बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमाए। तो नाजरीन, मौजू की तरफ जाने से पहले जो नाजरीन हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को न्यू नाजरीन देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो नाजरीन, चलते हैं मौजू की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा मौजू है सूज तहूज अमास। नाजरीन, सूज तहूज अमास का मतलब है अगर जिस्म का कोई हिस्सा सूज जाए जिससे बोझ तो महसूस हो मगर दर्द ना हो, उसे सूज तहूज और अमास कहते हैं। यानी जिस्म में सोजिश पैदा हो जाए, महसूस तो हो कि जिस्म सूज गया है, बोझ बढ़ गया है, लेकिन आपको उससे कोई दर्द ना हो। तो नाज़रीन, इसकी अलामात ये हैं कि ऐसे मरीज़ के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सांस फूला रहता है और दिल बुरी तरह घबराता है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, खांसी से गलीज़ बलगम खारिज होती है, कभी कब्ज़ और कभी पेचस। अगर पतले जुलाब आएँ या पेशाब ज़्यादा आए तो सूज उतर जाती है। बाज़ मरीज़ों को यरकान भी हो जाता है। इस मर्ज़ को समझने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि जिगर के दो खदाम होते हैं जिनका काम अलग-अलग होता है, जिन्हें गुद्दत जाज़बा और गुद्दत नाकला का नाम दिया है। तो नाज़रीन, जो गुद्दत जाज़बा हैं उनका काम इंसानी जिस्म के अंदरूनी फजलात को जज़ब करके सफ़रा की सूरत में खून में शामिल करना है, और इन का काम फ़कत सफ़रा को पैदा करना है। गर्म और खुश अग़ज़िया और अद्वियात अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें और इंसान खुश्क माहौल में ज़िंदगी गुजारे तो गुद्दत जाज़बा इज़ाफ़ी सफ़रा पैदा करना शुरू कर देती है। और नाज़रीन, जो गुद्दत नाकला है, ये खून के अंदर से जमा शुदा सफ़रावी रतूबात जिस्म से बाहर खारिज करती हैं। अगर इनका फ़ेल कमज़ोर पड़ जाए और ये फाजल सफ़रावी रतूबात को खून से बाहर खारिज ना करें तो खून में सफ़रा ज़रूरत से ज़्यादा शामिल हो के जिस्म की खलाओं में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसका इजहार अमास, तहूज और सूज की सूरत में होता है। इब्तदा में आँखों के गिर्द सोजिश महसूस होती है, फिर हाथ पाँव पर सोजन हो जाती है। अगर हमला शदीद हो तो चंद दिनों के अंदर जिस्म सूज कर जो है बहुत ज़्यादा सूज जाता है और नरम हो जाता है। इंसान का जिगर और इसके ताबे अज़ा भी फैल कर बढ़ जाते हैं। नफसियाती असबाब में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी इसमें इजाफ़ा करता है, क्योंकि इससे गुद्दत नाकला का फ़ेल सुस्त हो जाता है और गुद्दत जाज़बा का फ़ेल तेज़ हो जाता है। तो नाज़रीन, इसका ग़िज़ाई इलाज ये है कि सुबह मुरब्बा सेब या गाजर खिलाकर सौंफ, छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और पुदीने की चाय पिलाई जाए। दोपहर को मूली, गाजर या शलगम का सालन काली मिर्च डालकर खिलाएं, और रात को दोपहर वाला सालन दूध में सौंफ, गुल सुर्ख उबाल कर पिलाएं। नमक और घी कम दें। तो नाज़रीन, इसका दवाई इलाज जो है वो नोट फरमा लें। तो नाज़रीन, इसमें नुशादर ठिकरी 5 तोला, जंजबील 5 तोला, सना मक्की 8 तोला और मिर्च स्याह 2 तोला, रेवन खताई 5 तोला, सब को पीस कर बड़े चने बराबर गोलियां बना लें। 1 तो 2 गोली दिन में 4 बार अमरा अरके मक्कू इस्तेमाल कराएं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह मरीज़ के जिस्म की तमाम सोजिश ख़त्म हो जाएगी और वो सेहत की तरफ माइल हो जाएगा। और नाज़रीन, इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और यह नेकी का सिलसिला जारी रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नया आने वाला मौजू आप तक पहुंच सके, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और हमें भी सपोर्ट मिलेगी और हम भी ये खिदमत का सिलसिला जारी रख सकेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यरकान का इलाज फ़ी सबीलिल्लाह फ्री करते हैं। ये हर खास व आम के लिए है। हम बिला तफरीक खिदमत करते हैं।
اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔